अस्सलाम वालेकुम। अभी रिसेंटली 5-7 दिन पहले जॉब्स पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अनाउंस हुई हैं और डिपार्टमेंट बड़ा ज़बरदस्त डिपार्टमेंट है। मतलब कि लोग बड़ा पागल होते हैं उसमें जॉब हासिल करने के लिए या सीट सिक्योर करने के लिए। असिस्टेंट की सीटें आई हैं 2019 की ये, और मेरा ख्याल है 1-2 दिन में लास्ट डेट भी है इसकी। 57 सीट्स हैं सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में। ठीक है जी, सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की सीटें हैं ये जो SNGAD ये वाला जो डिपार्टमेंट है इसका, तो इसकी ये सीट्स हैं सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की, जो कि अभी पहले भी आई हैं और अब फिर आई हैं। तो बार बार जिस तरह के सब सीनियर्स भी कहते हैं, बाकी लोगों से भी आपने सुना होगा कि पास पेपर्स को अगर कर लिया जाए तो अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम पास पेपर्स को ही डिस्कस कर लेते हैं, पास पेपर्स को ही देख लेते हैं कि पास पेपर्स में क्या क्या मौजूद है। जो पहले 2020 का एक पास पेपर हुआ था पर्सनल असिस्टेंट और असिस्टेंट का, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन में हुआ था और सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ये यहाँ पर आपको नज़र आ भी रहा होगा 2020 का फ्रेश पेपर है। तो इसको डिस्कस करते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। इसमें पहला क्वेश्चन था कि बटरफ्लाई स्ट्रोक इज टर्म एसोसिएटेड विद, तो बटरफ्लाई टर्म एसोसिएटेड जो है वो किससे है, वो स्विमिंग से है। इस ऑप्शन बी था पहले का। टाइम कम है तो हम कोशिश करेंगे कि बड़ा कंसाइसली इसको डिस्कस करें ताकि टाइम हमारा ज़्यादा ज़ाया ना हो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, और हाँ, इमरान से इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना है, ये मैं हर दफ़ा आपको बताना भूल जाता हूँ। तो इसको सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है ताकि यहाँ से आपको इन्फॉर्मेटिव स्टफ़ मिलता रहे, इन्फॉर्मेटिव फ्रूटफुल रिजल्ट जिसके हों वो ऐसा मटेरियल आपको मिलता रहे। खैर, दूसरा सवाल था कि नेम ऑफ द ट्राइब हज़रत हलीमा सादिया द फोस्टर मदर ऑफ, मतलब कि किस कबीले से थी आप हलीमा सादिया, तो वो बनु साद से थी। ऑप्शन इसका सी था। तीसरे में था टेबल टेनिस के अंदर लेंथ कितनी होती है टेबल की, तो 2.74 मीटर, 2.74 मीटर, 2.74 इसको कहते हैं, वो है इसकी लेंथ। चौथा सवाल था, इंपॉर्टेंट है, तीसरा देख लीजिएगा, साथ मैंने ये मेंशन भी किया है IMP से कि इंपॉर्टेंट है, इनको बार बार देख लीजिएगा। चौथा है द लेंथ ऑफ बास्केटबॉल कोर्ट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन इज, ये 91.9 फीट इसकी जो लेंथ है बास्केटबॉल के कोर्ट की। पांचवा था हु वाज द लास्ट किंग ऑफ अफगानिस्तान, कि अफगानिस्तान का आखिरी किंग कौन था, मोहम्मद ज़ाहिर शाह था। अहम है, ये भी देख लीजिएगा। छठा है इन फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान द फर्स्ट बिल इन द असेंबली वाज रिलेटेड टू, पहला बिल किससे रिलेटेड था पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसके अंदर, तो वो था मोहम्मद अली जिना को आप ऑफिशियली कायद-ए-आज़म कहेंगे, ये इस हवाले से बिल था। साथ में था गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर इज़ मोस्ट सेक्रेड टेम्पल ऑफ, मुकद्दस सेक्रेड का मतलब होता है, तो सिख हजरात का ये मुकद्दस टेम्पल है। उसके बाद आठवां है अल बिदायत व निहाया इज़ अ बुक बाय, ये है इब्ने कथीर की बुक थी। ठीक है, ये इसका ऑप्शन बी था। उसके बाद नौवां था टेल ऑफ टू सिटीज़ इज़ फेमस नावल, इट वाज रिटन बाय, चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था। 11वां था व्हाट इज़ सिनोनिम ऑफ सरीन, इसका पुरसकून था, इसका जवाब जो था काम एंड पीसफुल। 11वां था एम्बिगियस का क्या मतलब है, तो जनाब इसका मतलब होता है धुंधला। ओके जी। 12वां इसमें है अपोजिट ऑफ रिस्टाइव, इसका अपोजिट जो था वो था काम। इसके मैंने मतलब भी ऊपर लिखे हुए, माने भी लिखे हुए, बेकरार इसका मतलब होता है और काम का मतलब भी कुछ ऐसा ही होता है। अच्छा जी, फलेशियस के जो मतलब थे वो थे मिसलीडिंग, ये फरेब में आ जाता है। ठीक है। 14वां सवाल था फर्स्ट मैन इन क्रिकेट हिस्ट्री टू हिट सिक्सेस इन एन ओवर इन वन डे इंटरनेशनल, कि किसने एक ओवर में 6 बॉलों पर 6 ही छक्के मारे थे, तो वो जनाब हर्षल गिब्स था, जिसके गिब्स हर्षल यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन ए। उसके बाद 15वां था विच UN एजेंसी वर्क्स फॉर पॉपुलेशन, UNFPA है। उसके बाद 16वां था विच UN ऑर्गन गिव्स रिप्रेजेंटेशन टू ईच नेशन, ये जनाब UN की जो जनरल असेंबली है इसमें हर नेशन के को रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। ठीक है जी। उसके बाद 17वां था विच सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू रिवर, ये है टिग्रिस और ऐसा कुछ ये लिखा हुआ है, तो लेट मी क्लियर इट। हाँ जी, ये है टिग्रिस एंड ये है यूफ्रेट्स है ये। ठीक है। इसका जो जवाब था वो था मेसोपोटामिया, जो कुछ भी या पढ़ लीजिएगा, मैं शायद सही से इसे प्रोनाउंसिएशन इसके नहीं कर पा रहा। ओके जी। 18वां था द फिलोसोफर एंड पोइट खलील जिब्रान, ये जनाब लेबनान से इनका ताल्लुक था, बहुत अहम है, इसको याद रखिएगा। 20वां था नाइदर हाक और नॉर डॉग इज रिटन बाय, ये इनमें से कोई भी नहीं था, इसका ऑप्शन डी था। 20वां था विच अमंग द फॉलोइंग इज द थर्ड
सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ, तो ये इजमा है, इसका ऑप्शन बी था। उसके बाद निगारा फॉल्स फॉल इन द कॉन्टिनेंट, ये नॉर्थ अमेरिका में होते हैं। 21वें का जवाब 22वां। एशियन डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश्ड इन 19, ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है जनाब ये इस्टेब्लिश हुआ था किस में भला, ये हुआ था 1996 में हुआ था, 1996 में हुआ था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो ये एशिया का ये बैंक था, ठीक है। उसके बाद जनाब 23rd है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कैनबेरा है इसका कैपिटल। उसके बाद अगला जो सवाल इसका बनता है 24, वो है कि 16 नवंबर ऑन ईच ईयर इज सेलिब्रेटेड एज, ये कहलाता है जनाब टॉलरेंस डे, ऑप्शन ए था इसका। ये यहाँ पर कटा हुआ नजर नहीं आ रहा, इसलिए मैं बोलकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद 25 था, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर, ये हाइब्रिड कंप्यूटर, आसान सवाल था, ओके जी। उसके बाद 26 था, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फॉर इंटरनेट, कि इंटरनेट के लिए किसको यूज़ किया जाता है जनाब, वो यूज़ किया जाता है मोडेम को भी यूज़ किया जाता है, नेटवर्क कार्ड को भी यूज़ किया जाता है, इसका था ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। उसके बाद 27 पे था कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ जगन्नाथ द स्टेट अनाउंस्ड एनेक्सेशन टू पाकिस्तान फ्रॉम कराची, कि ये कराची से जो स्टेट थी ये क्या कहते हैं जूनागढ़, जगन्नाथ मैंने गलत पढ़ दिया है जल्दी में, जूनागढ़ है सॉरी, जूनागढ़ का कराची से फासला कितना है जनाब, जो कि पाकिस्तान के साथ मुल्हिक है उनकी इंडिया की स्टेट, इसका फासला है 310। उसके बाद नेक्स्ट, इटली हैज़ बिकम द फर्स्ट डेवलप इकोनॉमी बाय साइन वन बेल्ट वन रोड, मतलब इटली कब शामिल हुआ था पाकिस्तान का वन बेल्ट वन रोड में, ये 22 मार्च 2019 को हुआ था। उसके बाद होता है टू बी सेनेटर इन पाकिस्तान की कम से कम एज कितनी होनी चाहिए सेनेटर बनने के लिए, 30 साल होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट था इसका क्वेश्चन नंबर इसका है 31, द ये है जी 30 द प्ले आर्म्स एंड द मैन इज रिटन बाय, कि किसने लिखा था, ये लिखा था जनाब जॉर्ज बेनर्ड शाह ने लिखा था, ये इसका ऑप्शन सी था। उसके बाद नेक्स्ट था सुपर कंडक्टर वाज इन्वेंटेड बाय, सुपर कंडक्टर किसने बनाया था, सुपर कंडक्टर बनाया था हेक कैम्बरलिंग ने बनाया था, इसका ऑप्शन ए था। उसके बाद था कि नेक्स्ट था इन एमएस वर्ड शॉर्ट की फॉर फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज के लिए जो शॉर्ट की है वो इसमें से कोई भी नहीं थी, तो ये नॉन ऑफ दीज आ गया था। उसके बाद नेक्स्ट था इसके अंदर पाकिस्तान डिक्लेयर्ड इस्लाम एज स्टेट रिलीजन, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था, ये हुआ था पाकिस्तान ने जो स्टेट डिक्लेयर किया था इस्लामिक स्टेट, ये हुआ था 1973 में। उससे ऊपर वाला एक मैं स्किप कर गया हूँ, मैं आपको बता दूँ, हिज हेल्थ हैज़ रन, इसके अंदर जो आना था वो डाउन आना था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 37 था, वेयर यू कैन चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये आप चेंज कर सकते हैं पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के अंदर जाकर, इसका ऑप्शन सी था, ओके जी। नेक्स्ट इसके बाद इसका 38 था, आई ऑलवेज हैव लंच एट माई ऑफिस, यहाँ पर ऑप्शन बी आना था, वेयर ग्लेशियर्स आर नॉट फॉर्म्ड, ये रेन फॉरेस्ट रीजन के अंदर थे। उसके बाद 40 था, द पैराथनॉन इज, ये इन एथेंस के अंदर ये होता है जनाब, मैन भाई मैथमेटिकल है, इसका ऑप्शन बी था, या खुद पढ़ लीजिएगा, 41 है ये। उसके 42 डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉज, ये गोइटर इससे हो जाता है अगर आयोडीन की कमी हो, तो गेलर उसको उर्दू में पता नहीं ऐसा कुछ कहा जाता है या जो भी है। बार लैंड ऑफ द 1000 आइसलैंड्स, इंडोनेशिया है ये। उसके बाद अकबर द मुगल किंग वाज बोर्न इन विच सिटी, उमरकोट में, पाकिस्तान के सूबा सिंध में है उमरकोट, वहाँ पैदा हुआ था, ऑप्शन सी है। हाउ मेनी बोन्स आर, ये 206 है इंसानी जिसमें जो हड्डियाँ होती हैं जवान के। अच्छा जी, रोटी कपड़ा और मकान वाज स्लोगन, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का स्लोगन था, सबको पता होगा। मेंटोगुमरी बिकम साहिवाल इन द ईयर 1967 में, साहिवाल का पहला नाम मेंटोगुमरी था, उसे साहिवाल किया गया था 1967 में। 0.0 ये मैथमेटिकल है, इसका जवाब देख लीजिएगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट टू सेट फुट ऑन द मून 1969 में, ये इसने चांद पर कदम रखा था। हबीब, उसके बाद ये क्या है, हबीब बोरगोइबा शायद है, हेल्प टोनसिया टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम फ्रांस इन 1956 में हुई थी ये। साइमन कमीशन रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1930 में हुई थी। साइंस डील्स विद लो टेम्परेचर, इसको कहा जाता है, ये है क्रियोजेनिक्स है शायद, क्रियोजेनिक्स सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट है आल्मा मीटर, ये एक किसी के कॉलेज को ये टर्म यूज़ की जाती है कॉलेज के लिए। 34 था, इन MS एक्सेल यू कैन जूम फ्रॉम 10 से 400% तक जूम कर सकते हैं आप MS एक्सेल के अंदर। पाकिस्तान सेपरेट फ्रॉम ताजिकिस्तान, वाखान बॉर्डर से अलग होता है, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान आपस में अलग होते हैं। अच्छा, द फर्स्ट रिवलेशन टू द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन केम इन, ये गार हिरा में आप पर पहली क्या कहते हैं कुरान पाक का जो नज़ुल हुआ था। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो बिकेम डैश यहाँ पर था पाकिस्तान आफ्टर याहिया खान, तो याहिया खान के बाद पहले आप ये जो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने थे, ठीक है जी।
उसके बाद असरार से संदेश ये सैयद अहमद खान ने लिखी थी। नॉन परमानेंट मेंबर कितने अरसे के लिए होते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में? 2 साल के लिए होते हैं। ऑन सांग सू इज पॉलिटिकल लीडर ऑफ म्यांमार है ये। विच रिवर फ्लोज इन यूके? थेम्स, ये जो है रिवर होता है वो यूके में, रिवर होता नहीं है बल्कि रिवर है फ्लो करता है यूके में। ओके नेक्स्ट है द फेमस गोल्डन गेट ब्रिज इज सिचुएटेड एट सैन फ्रांसिस्को में है ये जनाब। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अंजुमन हिमायत इस्लाम लाहौर? काजी खलीफा हमीद। ये ज़रा अहम है, देख लीजिएगा। मस्जिद वजीर खान, ये तो सबको ही पता है, पिछले दिनों सभा कमर वाला इशू भी बना है, लाहौर के अंदर है वजीर खान मस्जिद का मस्जिद जनाब। उसके बाद के इज़ द वर्ड पाकिस्तान, के इज़ द वर्ड पाकिस्तान इज ड्राइव फ्रॉम, कश्मीर से निकाला गया। पाकिस्तान अहम है, ये भी देख लीजिएगा। पाकिस्तान में जो के है वो कश्मीर से ये बताता है कि कश्मीर हमारा ही हिस्सा है। उसके बाद मून सन एंड स्टार्स आर नॉन एज, ये है सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाते हैं। ये है सेलेस्टियल बॉडीज़ है, बल्कि सॉरी सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाते हैं। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी मुझे उसको देखना पड़ेगा। ओके 67 था इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 67 क्वेश्चन जो था उसमें था इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सब कॉन्टिनेंट को कितने सूबों में डिवाइड किया गया था जनाब? 11 में किया गया था। ट्रेन मैथमेटिकल है, देख लीजिएगा। हजरत अमीर खुसरो फर्स्ट उर्दू पोइट वाज बाय बर्थ, आप कौन थे? इंडियन थे आप। उसके बाद 17 क्वेश्चन है द फ्रीडम वार 1857 वाज स्टार्टेड फ्रॉम, ये मीरठ से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद है आर दे चेजिंग द थीव्स, टिक पैसिव, अच्छा पैसिव इसमें है आर द थीव्स बीइंग चेज्ड बाय देम, इसका ऑप्शन बी था। द आर्ग्यू अबाउट एवरीथिंग, इसमें आना था टिल बिटर एंड, ऑप्शन सी था। विच इज करेक्ट स्टाइल ऑफ ईमेल, ये इस तरह से ईमेल एड्रेस आता, ऑप्शन ए है। 3 गॉड्स डैम इज लोकेटेड इन चाइना के अंदर है ये। 74 का जवाब चाइना था। 75 राउंड ऑफ द फॉलोइंग डिजिट, ये इसका 40 जवाब था। मैथमेटिकल है। उसके बाद नेक्स्ट वीक 76 मैथमेटिकल है। 77 है द बुक इन विच द बायोग्राफीज ऑफ नरेटर ऑफ हदीस आर गिवन, ये अस्मा लिजाज इसको कहा जाता है इस किताब को, जिसमें हदीस को जो रावी हैं उनकी डिटेल बायोग्राफी लिखी होती है। अच्छा उसके बाद है ये है अल-मुअज्जम अल-फहरिस्त अल्फाज अल-हदीस नबी, इस बुक की रिटन बाय थी ये जनाब ए जे और ये मेरा ख्याल है, मैं यहाँ पर अपनी बुक में देख लूँ, वेंसिंग ने ये लिखी थी। अच्छा उसके बाद है ये ऑप्शन बी था इसका, देख लीजिएगा। उसके बाद है द फर्स्ट नेम ऑफ न्यूली बॉर्न प्रिंस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन लुइस आर्थर चार्ल्स हैज़ इट्स ओरिजिन फ्रॉम था वेल्स से जनाब ये थे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आई डिड नॉट रियलाइज दैट आई हैड फॉरगॉटन द पासपोर्ट अंटिल, ये इसमें इंग्लिश था, इसका जवाब ऑप्शन ए था विच। उसमें 81 था इन इस्लाम देयर इज अ क्लोज रिलेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड मैटर्स था, ये ऑप्शन डी था। उसके बाद है लतीफ़ खोसा, ये पंजाब के गवर्नर हैं, सबको ही पता है। अकबर विल लुक, ये इंग्लिश का था, इसमें आफ्टर आना था। उसके बाद है नेक्स्ट था 1992 का जो वर्ल्ड कप था उसमें कप्तान कौन था, वो जनाब सबको ही पता है और अब तक हम उसको सुन भी रहे हैं, खैर इस पर बात नहीं करूँगा। वो वाज किल्ड बाय हज़रत हमज़ा इन बैटल ऑफ बदर, ये था उतबा बिन रबिया को कत्ल किया गया था, हज़रत हमज़ा ने किया था, किसमें भला? जंग बदर में। उसके बाद में मैथमेटिकल था, ये देख लीजिएगा। ये विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, बायोगैस है। उसके बाद नेक्स्ट में मैथमेटिकल है। उसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इन द फॉलोइंग अल्फ़ाबेट सीरीज वन टर्म मिसिंग एज शोन बाय क्वेश्चन मार्क, चूज मिसिंग टर्म फ्रॉम ऑप्शन ए बी डी जी, तो इसमें के था। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान डील्स विद नेशनल लैंग्वेज, ये आर्टिकल 251 है। बेपर की उड़ाना, उर्दू सेक्शन आ गया, ये इसका मतलब अफवाह उड़ाना। उसके बाद नेक्स्ट है 92 था तजाहिल अरफाना का क्या मतलब? जानबूझकर अनजान बनना। बद अच्छा बदनाम बुरा, इसमें था बैड नेम इज़ वर्स देन बैड डीड्स। उसके बाद 94 था शायरी में वो खसूसियत जिसमें दुनिया के हर पहलू को सामने रखा जाए, वो हमगीरियत कहलाती है। उर्दू की कौन सी तहरीक के बाद इस्लाही उर्दू की तहरीक चली? एहाम गोई इसका जवाब था। आंगन किसका नावल है? खदीजा मस्तूर का है। सरस के मुसन्निफ का नाम मलाउजी है।
कदम पदम राव क्या है यार, ये उर्दू की कदी मसनवी है, इसके मुसन्निफ का नाम फखरुद्दीन निज़ामी था, और टेडी कीर होना मुश्किल काम है। ये सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट 16वें स्केल की पोस्ट का एक पेपर था जो मैंने आपसे डिस्कस किया, 2020 में ही हुआ था। इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको भी बता दूँ कि जो फास्ट पेपर्स होते हैं उनको अगेन एंड अगेन अगर कर लिया जाए तो सीट में आपकी मतलब एक अच्छी सीट सिक्योर करने के चांसेस आपके 70-60% बढ़ जाते हैं। ख्याल रखिएगा अपना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।